बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ध्वज घोषित करने के बाद अब हिंदू ग्राम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र ने बुधवार को भूमि पूजन करते हुए आधारशिला रखी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के पहले हिंदू ग्राम के सपने को साकार करने के लिए बागेश्वर धाम में ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर कन्या पूजन करते हुए आधारशिला रखी। महाराष्ट्र ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू ग्राम बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा। तब कहीं जाकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने हिंदू ग्राम की आधारशिला रखने के बाद अपने उद्बोधन में बताया कि धाम में ही 1000 परिवारों का यह ग्राम तैयार कराया जा रहा है। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी। इस जमीन में भवन निर्माण होंगे। यहाँ रहने वालों के लिए कुछ बुनियादी शर्तें भी रखी गई हैं। ये भवन अनुबंध के आधार पर मिलेंगे। पहले ही दिन 2 बहनों ने भवन लेने हेतु अपनी स्वीकृति देते हुए कागजी कार्यवाही पूर्ण कराई। इसके अलावा करीब आधा सैकड़ा लोग इस ग्राम में घर बनाने हेतु जुड़े हैं। भूमि पूजन के दौरान समिति के सचिव राजेंद्र मिश्रा, रामस्वरूप पाठक के अलावा पन्ना मंडल के अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा विशेष रूप से भूमि पूजन में शामिल रहे। षड्यंत्र से बचाने क्रय विक्रय का रहेगा प्रतिबद्ध। बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम में रहने वाले व्यक्ति अनुबंधित रहेंगे। वे जिस मकान में रहेंगे उस मकान की खरीद फरोख्त का हक उन्हें नहीं मिलेगा। इसके पीछे भी वजह यह है कि विधर्मी लोभ लालच देकर किसी भी स्तर पर जाकर किसी भी कीमत पर मकान खरीदने के प्रयास करते हैं। अक्सर ऐसा देखने में ही आता है कि लालच में आकर लोग धर्म विरोधी ताकतों के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम का हिंदू ग्राम क्रय विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा। भारत संवाद से नीरज खरे की रिपोर्ट। श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, भारत भूमि की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। आज हम लोग जो इस भूमि पर जहां बैठे उपस्थित हुए हैं, एक नवाचार इस भूमि से होने जा रहा है जो कालांतर में पूरे देश के लिए और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी व्यवस्था होने जा रही। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो। लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी और निर्माण की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम के सभी जो सेवादार हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको हिंदू ग्राम में रहने का संकल्प है, जिन्हें बालाजी के चरणों में अपने जीवन बिताने का भाव है, उन लोगों के लिए यह भूमि पूर्ववत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आवंटित की जाएगी और उनके केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान, 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। इसी के लिए आज हम सब अमृतकाल बेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है जो धाम का कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। वो मटेरियल का इन सब की व्यवस्था देख करके आपके साथ अनुबंध करके यहाँ पर कार्य प्रारंभ करेंगे और 2 वर्ष के अंतर्गत हम इस हिंदू ग्राम की स्थापना को कर पाएंगे, जो पूरे भारत में एक नया होगा, नवीन होगा, अद्भुत होगा कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा।
इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना में जो वास्तविक बागेश्वर धाम के प्रति शरणागति भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ही यह स्थान प्राप्त हो पावेगा, उनके लिए ही यहाँ पर भवन प्राप्त हो पावेगा। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस हिंदू ग्राम के, हाँ, कोई सनातन को मानता है, उसकी श्रद्धा है, सनातन के प्रति उसकी निष्ठा है, तो वो स्वीकार है अगर वो बालाजी को मानता है। पर सनातन के प्रति, राम के प्रति, इस देश के प्रति अगर किसी की निष्ठा नहीं है तो इस ग्राम में उसका प्रवेश नहीं है, वर्जित होगा। इस विचारधारा के साथ समस्त भारत के उन हिंदूवादी बागेश्वर धाम के लोगों के लिए यह हिंदू ग्राम का दिव्य संकल्प आज समर्पित किया जा रहा है, जिसमें लगभग